हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक ऐसे सेक्शन या फिर एक ऐसे हिस्से के बारे में जिसे अगर आपने अपने करियर में अप्लाई करना सीख लिया, अगर इस चीज़ के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया और इसे अपने काम में अप्लाई कर लिया, तो ये ना केवल आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकता है, ये आपको आपके करियर में अच्छी ग्रोथ दिलवा सकता है, ये आपकी पर्सनल ब्रांड इंप्रूव करने में आपकी मदद कर सकता है और आपके ओवरऑल करियर को एक सक्सेसफुल बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एक रेफरेंस बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बुक के अंदर क्या चीज़ है, ये बुक में कौन कौन से कंटेंट को कवर किया गया है और इस बुक का जो कंटेंट है ये कैसे आपके करियर में आपकी मदद कर सकता है, कैसे आपको करियर ग्रोथ दिला सकता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक बुक लेकर आया हूं जिसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेगुलेशंस, जो आप यहां पर भी इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपके माइंड में हमेशा ये सवाल आता होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करते हैं तो हम रिले सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल के कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं, ड्राइंग्स के बारे में बात करते हैं, कौन सी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सिलेक्शन कैसे किया जाए, इस पर हम लोग बात करते हैं। पर जब आप इलेक्ट्रिकल में वर्क करने जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, रिले की सेटिंग कैसे करना है, वीएफडी में काम कैसे करना है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को रीड कैसे करना है, जब ये सारी चीज़ आप सीख जाएंगे, वहाँ आपके पास एक सवाल ये आएगा कि यहाँ से अब मैं अपने करियर ग्रोथ के लिए क्या करूँ। इलेक्ट्रिकल में अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए तो आपका करियर सिर्फ दो जगह आके अटकता है। एक होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और एक होता है इलेक्ट्रिकल के रेगुलेशंस। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में काम कैसे करना है ये आपको भी पता है और आपके डिपार्टमेंट में बाकी आपके जो कलीग्स हैं उनको भी पता है। रिले सेटिंग्स कैसे करते हैं आपको भी पता है, उन्हें भी पता है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स आप भी रेफ़र करते हैं, वो भी रेफ़र करते हैं। किसी भी चीज़ का सिलेक्शन कैसे करना है, कॉन्टैक्टर कैसे सिलेक्ट करना है, रिले कैसे सिलेक्ट करना है, अर्थिंग के बारे में अगर कोई चीज़ पूछ ली जाए तो आप भी बता सकते हैं और आपके डिपार्टमेंट के सभी लोग बता सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर डिफरेंस दिखना शुरू होता है। आपके डिपार्टमेंट में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोग मुझे रिले के बारे में बता सकते हैं, सर्किट ब्रेकर के बारे में भी बता सकते हैं। पर जब मुझे सिलेक्शन करने के लिए आप में से सभी लोगों की सॉर्टिंग करनी पड़ेगी, तब मेरे पास सेफ्टी और रेगुलेशन, ये दो ऐसी चीज़ें होगी जो एक डिफरेंस क्रिएट करेगी कि किस पर्सन का सिलेक्शन करना चाहिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पता है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल रेगुलेशंस के बारे में जानकारी है, तो आपको एक अच्छा करियर ग्रोथ भी मिलेगा, आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आपका एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेगुलेशंस ऐसी चीज़ें होती है जो सबको नहीं पता होती, और अगर आपको पता है तो शायद डिपार्टमेंट में जो 1-2 लोग रहते हैं जो इलेक्ट्रिकल रेगुलेशंस के काम करते हैं, जो लाइजनिंग वर्क के काम करते हैं, उनमें से आप एक होंगे। दोस्तों, इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चाहे आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, चाहे आप किसी मेंटेनेंस की बात करें, उस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेफ्टी एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं वो डिटेल में आपको इस बुक में मिलेंगे। अगर आप किसी चीज़ का मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो मेंटेनेंस कैसे करना है ये तो आपको पता है, पर उस मेंटेनेंस एक्टिविटी के पीछे सेफ्टी एस्पेक्ट्स क्या होते हैं ये इन डेप्थ अगर आपको जानना हो तो इस बुक का रेफरेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए हमारे प्लांट में हमें एक स्विच यार्ड लगाना है। अब इस स्विच यार्ड के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स जब आएंगे, ट्रांसफार्मर आएंगे, सर्किट ब्रेकर्स आएंगे, आइसोलेटर्स आएंगे, तो उनका इरेक्शन कमीशनिंग करना, उनकी वायरिंग करना, ये तो आपको भी पता होगा, आपके साथ आपके जो कलीग्स हैं उनको भी पता होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन इंस्टॉल करने के लिए, एक इलेक्ट्रिकल स्विच यार्ड इंस्टॉल करने के लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं ये मुझे लगता है डिपार्टमेंट में 2-3 लोगों को छोड़ के किसी को नहीं पता होते। कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ आपको लाइजनिंग करनी पड़ती है, कौन कौन से रेगुलेशंस के कंप्लायंस आपको करने पड़ते हैं, ऐसे कौन कौन से स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है एक सबस्टेशन इंस्टॉल करवाने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी। तो
जब रिले सिलेक्शन की बात आएगी, जब आप ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करेंगे, ये एक इंजीनियरिंग नॉलेज है जो बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए। लेकिन एक स्टैट्यूटरी कंप्लायंस क्या क्या होता है, एक रेगुलेटरी कंप्लायंस कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें भी अगर आपको पता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप नेक्स्ट रोल के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हैं। अब आप एक पूरी टीम को लीड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जो टीम होगी, वायरिंग का काम करना, ड्राइंग को रेफ़र करना, रिले की सेटिंग कितने पर करनी है, चीज़ों का ट्रायल लेना है, ये अब आप नहीं आपकी टीम करेगी। आपका काम होगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ लाइजनिंग करना, आपका काम होगा रेगुलेटरी कंप्लायंस को ध्यान में रखना, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं उन्हें 100% कंप्लाइड करवाना। ये जो एक मैनेजरियल जॉब होती है, आप उसके लिए 100% एलिजिबल हो जाएंगे। ये जो बुक है ये आपको 989 रुपीज़ में अवेलेबल होगी। 989 रुपीज़ में अगर आपको करियर ग्रोथ मिल रही है, एक पर्सनल ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, आपका ओवरऑल करियर एक अलग लेवल पर जा रहा है, तो मेरे ख्याल से 989 रुपीज़ बहुत ही कम कॉस्ट है इस पर्टिकुलर बुक की। ये बुक को परचेज़ करने के लिए आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों का ही लिंक यूज़ कर सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाला है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से बाकी चीज़ें हम लोग परचेज़ करते हैं, प्रोसीजर पूरा वही रहेगा। इस बुक तक पहुंचने के लिए लिंक पर क्लिक करिए, ये लिंक आपको डायरेक्टली उस बुक के पास लेके जाएगा। उस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं, उस बुक को आप परचेज़ कर सकते हैं। जो एड्रेस आपके ऐप में डला होगा उस एड्रेस पर ये बुक ईजिली आपके पास डिलीवर्ड हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने पर्सनली इस बुक को पढ़ा है और इस बुक का जो कंटेंट है वो बाकी इलेक्ट्रिकल बुक्स के कंपैरिजन में बहुत अलग है, क्योंकि इस बुक में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल नॉलेज होता है, इलेक्ट्रिकल के जो थंब रूल्स होते हैं वो तो दिए ही हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ भी दी है जो बाकी बुक्स में अवेलेबल नहीं रहती। यानी कि जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं, सेफ्टी एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस बुक में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके लिए दी गई है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस बुक को बिल्कुल रेफर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।